नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे भक्ति काल की जो सगुण मार्ग की शाखा है। सगुण मार्ग की शाखा के अंतर्गत भी अपन ने 2 पार्ट किए थे, एक कृष्ण मार्ग की शाखा, एक राम मार्ग की शाखा। तो कृष्ण मार्ग की शाखा के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था कृष्ण संप्रदाय के जो विभिन्न संप्रदाय हैं और जो विभिन्न संप्रदाय में जो विशेष आपकी प्रवृत्तियाँ थी और जिनका अनुसरण करके कृष्ण मार्ग की शाखा के कवियों ने जो काव्य रचा है उसका अपन ने अध्ययन किया। अब कृष्ण मार्ग की शाखा या कृष्ण काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कृष्ण काव्य की रचना प्राय उन भक्त कवियों के द्वारा की गई है जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अतः कृष्ण काव्य में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती, यानी उसमें विविधता देखने को मिलती है। कृष्ण लीला का गान तो प्राय इन सभी कवियों के द्वारा किया गया, परंतु राधा कृष्ण के विषय में उनकी अपनी अपनी धारणाएं एवं अपनी अपनी मान्यताएं हैं जो अपने संप्रदाय के अनुसार है, जो उनके संप्रदाय विशेष के अनुसार थी। यानी संप्रदाय विशेष में जो कृष्ण का स्वरूप था उसको आधार बना करके इन्होंने कृष्ण लीला का आपके वर्णन किया है। परिस्थितियों ने भी कृष्ण काव्यों को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया। वल्लभाचार्य जी ने तत्कालीन मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पीड़ित समाज की दुर्दशा के संदर्भ में एकमात्र श्री कृष्ण को ही शरण स्थल के रूप में स्वीकार किया। सूफियों के प्रेम तत्व को देखकर कृष्ण भक्त आचार्यों ने अपनी भक्ति भावना में माधुरी भाव का समावेश कर उसे जनता के लिए आकर्षक बनाया। संक्षेप में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है, यानी इसको अलग अलग भागों में बांट करके अपन अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। कृष्ण लीला का वर्णन एक शीर्षक ये हो सकता है इसका। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपना काव्य में प्रमुखता से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उनकी बाल लीला एवं प्रेम लीला का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुरी रस में आकंठ निमग्न कर दिया। इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया। यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुरी भाव से ओतप्रोत है। उस समय गोपाल कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रवण, चिंतन एवं गायन कवि क्रम समझा जाने लगा था। इसीलिए भजन कीर्तन करने वाले पद रचना करते हुए अनायास ही कवि बन गए थे। सूर काव्य में कृष्ण के प्रेम लीलाओं का व्यापक वर्णन हुआ है। इनके अतिरिक्त चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय एवं निम्बार्क संप्रदाय के कवियों ने भी माधुरी भाव से ओतप्रोत कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए काव्य रचना की है। कृष्ण की प्रेम लीलाएं ही परवर्ती रीतिकालीन साहित्य में लौकिक श्रृंगार की प्रचुरता का कारण बनी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेम लक्षण भक्ति, दूसरा इसका जो तत्व है या इसका शीर्षक है वो प्रेम लक्षण भक्ति हो सकता है। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति है। श्री कृष्ण की प्रेममय मधुर से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का विशुद्ध निरूपण किया। संपूर्ण कृष्ण काव्य माधुरी भाव से ओतप्रोत है। निम्बार्क संप्रदाय में जहाँ शौकिया भाव पर बल देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया गया है, वहीं चैतन्य संप्रदाय में परकीय भाव में माधुर्य की चरम परिणति मानी गई है। कृष्ण काव्य में रति भाव के तीनों प्रधान रूप दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भगवद विषय रति, रति का अर्थ होता प्रेम, यानी ये तीनों तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण काव्य में मर्यादा का पालन न तो कृष्ण भक्त कवियों को स्वीकार था और न ही उनकी गोपियों को। इसीलिए लोक और वेदों में वर्णित
सामाजिक विधि निषेध कृष्ण के प्रेम में तिरोहित कर दिए गए हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम भावना के नवीन आयाम उद्घाटित कर जनता को प्रेम रस में सरोबार कर दिया। इन कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया। यद्यपि कुछ कृष्ण भक्त कवियों ने विनय से युक्त दास्य भाव के पद भी लिखे हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से माधुर्य भाव के पद ही अधिक लिखे गए हैं। कृष्ण भक्त काव्य में कांता भाव की भक्ति को भी विशेष महत्व दिया गया है और उसमें भी परकीय भाव को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि इसे वे आदर्श प्रेम स्वीकार करते हैं। सौंदर्य चित्रण ये भी इसका शीर्षक कृष्ण काव्य का हो सकता है। संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, यानी इन तत्वों की इसमें प्रमुखता देखी जा सकती है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से आप्लावित कृष्ण काव्य जन मन को अनुरंजित करने में पूर्ण सक्षम हैं। कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी अंकित करने के साथ साथ राधा कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी हृदयग्राही वर्णन किया है। उनकी परिणय क्रीड़ाएं अपूर्व सौंदर्य से समन्वित हैं। यही नहीं, ब्रजभूमि की सुषमा का चित्रण भी कृष्ण काव्य में किया गया है। राधा कृष्ण की विहार स्थली, पावन यमुना तट, वृंदावन, मधुवन, कुंज और कछार कृष्ण काव्य में सर्वत्र सब जगह देखने को मिलते हैं, व्याप्त हैं। कृष्ण के सौंदर्य मंडित शरीर का वर्णन कवियों ने बड़ी तन्मयता से किया है। राधा भी अपूर्व सुषमा से मंडित है और उनकी अनिर्वचनीय शोभा मन को आह्लादित करने में समर्थ हैं। प्रकृति चित्रण, इन कवियों ने प्रकृति का भी बड़ी तल्लीनता से चित्रण अपने काव्यों में किया है। कृष्ण काव्य का केंद्र हैं श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि, जो अपने अनंत असीम सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं उनकी विहार स्थली ब्रजभूमि की अनंत सुषमा का निरूपण भी अपनी रचनाओं में किया है। भाव प्रदान होने से कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, आलंबन रूप में बहुत कम, परंतु दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, टूटा नहीं। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन प्रांत, यमुना कूल तथा कुंज भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निशेष कर दी है। भाव की पृष्ठभूमि में किया गया प्रकृति चित्रण भी अत्यंत ही हृदयग्राही बन पड़ा है। वियोगवतित गोपियों को अब यमुना व्यर्थ में बहते हुए, भौरे व्यर्थ में गुंजार करते हुए तथा कमल व्यर्थ में ही पुष्पित होते हुए जान पड़ते हैं। पहले जो लताएं अति सुंदर लगती थी, अब मन को दग्ध यानी मन पे घाव करने वाली हो गई है। इन कवियों ने मानव प्रकृति का चित्रण करने में भी अपनी सूक्ष्म परिवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। भाषा शैली, संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि अत्यंत ही समर्थ एवं सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की ब्रज भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है तथा उसमें प्रत्येक मनोभाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। उनकी ब्रज भाषा अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पद लालित्य के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कई सौ वर्षों तक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। ब्रज की
लोक प्रचलित भाषा को व्यापक काव्य भाषा बनाकर इन्होंने अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया। नंददास को भी ब्रज भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके लिए या उनके संबंध में कहा भी जाता है नंददास जड़िया। इन कवियों की भाषा की जड़ें लोक भाषा में निहित रही हैं। भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों और सूक्तियों का भी सुंदर समावेश करते हुए इन्होंने अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान की और ये इनकी संप्रेषण क्षमता में चार चांद लगाने में भी काफ़ी सक्षम रहे। ब्रज भाषा की व्यापक प्रतिष्ठा हो जाने पर भी इस समय तक कोई भी परिमार्जित व्याकरण सम्मत स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था, यानी व्याकरण के नियमों की यहाँ थोड़ी अवहेलना देखने को मिलती है। यही कारण है कि कवियों ने मनमाने प्रयोग करते हुए शब्दों को इच्छानुसार तोड़ा मरोड़ा तथा लिंग संबंधी गड़बड़ी भी इन्होंने कर दी थी। मीरा की भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि रसकान की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्त कवियों ने प्राय गीति शैली का प्रयोग किया है। संगीतात्मकता, भावात्मकता और वैयक्तिकता, कोमलकांत पदावली जैसे गीति तत्वों का समावेश इनकी रचनाओं में मिल जाता है। सूर आदि समर्थ कवियों के पदों में अनूठी भाव व्यंजकता, वक्रता, लाक्षणिकता के कारण शैलीगत प्रौढ़ता भी दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार ये इनकी भाषा शैली थी। तो कुछ काव्य प्रवृत्तियों का अपन ने अध्ययन आज किया और कुछ का जो कृष्ण काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन अगले अध्याय में अपन करेंगे। धन्यवाद।